ये रहबरे खेल का एक कर्मचारी है। ये किसी सियासी जमात का कोई वर्कर नहीं है कि इसको नारे देने का शौक है कि बाहर आया हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जम्मू में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास। इस कार्यालय के बाहर ये रहबरे खेल के जितने भी कर्मचारी हैं आज आकर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनको इस बात का विश्वास है कि अगर हम यहाँ इस दफ्तर के बाहर बैठेंगे शायद यहाँ लाठी डंडा न पड़े, और अगर हम जीवल में या किसी और जगह धरना देते हैं तो वह लाठी डंडा पड़ने की संभावना वहाँ ज़्यादा है। कल पुलिस ने इन्हीं रहबरे खेल कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया और ये जो युवक मेरे साथ खड़ा है इसे भी कल अच्छा खासा जो है पुलिस ने पीटा। क्यों पीटा इसी से जानते हैं। पहले मुझे ये बताइएगा कि आप ऐसी क्या गलती कर गए जिसके कारण कल पुलिस ने आपको पीटा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त गुंडा राज चल रहा है। ये हमारी बहनों पे अत्याचार किया है कल, वो भी मेल। लेकिन आपको क्यों पीटा? हमें भी पीटा। उनकी अपना हक मान रहे, अपने जस्टिस के लिए मारा, फैमिली को मारा, हमें भी मारा, बहुत घुसेड़ कर हमारी बहनों को लिया था। तो ऐसे कानून यहाँ पर सही नहीं है। हम गवर्नमेंट एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगे जल्दी मार खाने के बाद भी रिक्वेस्ट ही करेंगे। हाँ, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगे जल्दी पूरा करो, वरना इससे बेहतर कुछ होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रहबरे खेल जिस समय आपको सरकार ने लगाया था, उस समय सरकार ने लगाते वक्त आपको क्या कहा था? जब रहबर खेल स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी उस वक्त तो हमारा जो ये प्रोफेशनल पीरियड है वो 7 साल रखा था। लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट है उनकी प्रोफेशन है रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात है, उनकी प्रोफेशनल पीरियड है 5 साल। हम गवर्नमेंट को यही मांग करते हैं कि जैसे उनका 5 साल है हमारा भी 5 साल रख लीजिए। अच्छा, उनका अभी आपका प्रोबेशन का पीरियड कितना है? 7 साल है सर। 7 साल? जी सर। 7 साल के बाद आपको रेगुलराइज करते हैं या 7 साल के बाद रेगुलराइज नहीं करते? लेकिन 7 साल के बाद रेगुलराइज कर रहे थे, लेकिन हमारे जो पोस्ट फ्रीज रखे थे आज गवर्नमेंट ने पहली बार उनको डिफ्रीज करना चाहते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम कल अपॉइंट होंगे, जब हम कल कन्फर्म होंगे तो हमारे पोस्ट कहाँ पर होंगे। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगे जल्दी पूरा करो। जी जी सर, मेरा नाम एजाज अहमद है। मैं ये कहना चाहता हूँ 2017 में एक कैबिनेट ऑर्डर आया। कैबिनेट ऑर्डर में एक स्कीम मंजर आम आ गई जिस स्कीम का नाम था रहबरी खेल। और जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है कि जैसे रहबरी तालीम या रहबरी ज़राअत ऐसी स्कीमें आई, सेम पैटर्न रहबरी खेल आ गया। और कैबिनेट डिसीजन में ये आता है कि 3000 पोस्टें एडवर्टीजमेंट हो गई। और 2019 में हमने फॉर्म भरा, बाज़ाब्ता हमारी रिक्रूटमेंट हो गई और हमने ज्वाइनिंग की। डीसीज कमिटीज़ के चेयरमैन रहे। क्लियर? ये तो पुरानी कहानी मुझे पता है। नई कहानी क्या? आज आप धरने पर क्यों, लाठियां क्यों खा रहे हैं? सर, एक्चुअली ये है कि उस टाइम जब कैबिनेट ऑर्डर में ये एक चीज़ लिखा गया था कि जो भी पोस्टें उस टाइम डिपार्टमेंट के पास थी वो फ्रीज रखी गई कि जब ये लड़के कल का इनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, इन्हें यही बच्चे इन पोस्टों पर परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन 7 महीने पहले क्या हो जाता है, 7 महीने पहले सेक्रेटरीट से एक मेमो आ जाता है। उस मेमो में क्लियर क्रिस्टल ये लिखा हो जाता है कि जो भी फ्रीज्ड पोस्टें हैं उनको डिफ्रीज किया जाए। जब पोस्टें डिफ्रीज हो जाएंगी तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, परमानेंट किस ये नहीं, आप भी कहाँ जाएंगे क्योंकि आप भी नहीं सर। हाँ, मैं भी एज रहबरी खेल ही काम कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हम कहाँ जाएंगे जब पोस्ट नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। यानी आपको खतरा ये है कि सरकार और 7 साल के बाद आपको कहे घर चले जाओ, बिल्कुल, और आपकी जगह पर एसएसआरबी के जरिए कुछ और लोगों को अपॉइंट करें, ये खतरा है? यस सर, जबकि हमने 4 साल दिए डिपार्टमेंट को। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, मैंने नेशनल इंटरनेशनल प्रेजेंटेशंस दिए हैं। तो 4 साल के बाद मैं अब ओवरेज होने वाला। लेकिन मुझे एक चीज समझाइएगा कि आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आपने पीएचडी किया हुआ, सब कुछ आपने किया है। उसके बाद आपको क्या जरूरत थी रहबरे खेल लगने की? सिविल सर्विस कर लेते, कोई और नौकरी कर लेते, ये रहबर बनने की जरूरत क्या थी? यस सर। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या है कि सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर पोस्टें निकलती हैं, मतलब जैसे कि 40 साल का हो जाएगा तो
तो उसको एक ही टर्न में एक ही मौका मिलता है मतलब अप्लाई करने का, इम्तिहान देने का। मैं इससे पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वहाँ भी कॉन्ट्रेक्चुअल। जब मेरे कुलीग्स वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि इससे अच्छा है कि आप रहबरी खेल ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत बेनिफिट है, 5 साल के बाद आप परमानेंट हो जाओगे। लेकिन उल्टा गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें पोस्ट फ्रीज कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? यानी आपको खतरा, आप सुन सकते हैं कि इनको खतरा ये है कि अगर ये पोस्टें डीफ्रीज की गई, इसका नतीजा ये निकल सकता है कि इनसे कल को हो सकता है इनकी जगह कुछ और लोगों को लगाया जाए और इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि सरकार जिस तरह के ऑर्डर निकालती है उन ऑर्डरों से ये लोग भयभीत और डरे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पोस्टें डीफ्रीज हुई हैं, किसी ने आपको विभाग में ये कहा कि आपको इन पर परमानेंट नहीं करेंगे या आप परमानेंट होगे ही नहीं 7 साल के बाद, जिसकी वजह से आप लोग लाठी डंडा खाने के लिए सड़क पर आ गए? हाँ सर, देखें जैसे अभी इन्होंने ये बताया जा रहा है हमें अभी तक कि अगर हमारी सैलरी जैसे 2000 बढ़ा रहे हैं, ये बोले 50% बढ़ाने के लिए, तो 4000 से 6000 हो जाएगी। हमें एज ए वॉलंटियर रखेंगे, ये मतलब डिपार्टमेंट हमारे लिए फ्रीज रखी गई थी पॉलिसी में। अगर उनको डी फ्रीज कर देगा, कल को हम 7 साल के बाद किन पोस्टों पर हम लोग जो हैं परमानेंट होंगे, एडजस्ट किन पोस्टों पर? ये जो 17 दिन से आप लोगों ने धरना दिया हुआ है, कल आपने लाठियां खाई हैं, ये आप देख सकते हैं इधर, कल पुलिसकर्मियों ने जो लाठियां चलाई हैं, ये उन लाठियों के निशान हैं। ये कल पुलिसकर्मियों ने लाठियां चलाई हैं और उसके विजुअल्स भी कल आप लोगों ने अलग अलग वेब पोर्टल्स पर देखे होंगे। पुलिसकर्मी इस तरीके से इनको मार रहे थे जैसे ये कोई अपराधी हैं, इन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है, ये प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं। इन्हें लगाने वाली सरकार, इनके लिए रहबरे खेल की पॉलिसी बनाने वाली सरकार, रहबरे खेल की पॉलिसी को लाने के बाद इनको एंगेज करने वाली सरकार, एंगेज करने के बाद इनको पक्का करने का वादा करने वाली सरकार, और ये सब कुछ करे सरकार। लेकिन जब सरकार में लोकतांत्रिक ढांचा खत्म हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन आया, सारी ताकत चीफ सेक्रेटरी के हाथ में आई, नतीजा ये निकला कि अब इनको पता चल रहा है कि फ्रीज की और एजेंसी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएसआर भी उन्हें रेफर की जाएंगी, वो उन पोस्टों को फिलअप करेंगे। ये सरकार का प्रोग्राम है। इससे भयभीत और इससे डरे हुए ये तमाम लोग इस समय यहां बाहर हैं। और ये भी विडंबना देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में रहबरे खेल वाले ये कर्मचारी जो स्कूलों में बहुत सारा काम करते हैं, इनकी तनख्वाहें कुल 4000 रुपया है, यानी 4000 के हिसाब से इन्हें महीने का 150 रुपया भी नहीं मिलता, लेकिन ये उस 150 रुपये के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार हैं। 200-300 रुपया दिहाड़ी मिल रही है इस वक्त, और अगर आप मिस्त्री का काम करेंगे तो 600 रुपया दिहाड़ी है, इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे तो 700 से 800 रुपया दिहाड़ी है। इलेक्ट्रिशियन 800 रुपया दिन का बनाता है और आप काम कर रहे हो 150 रुपये में। 150 रुपये 125 रुपये लगा लेगा। हाँ, 125 रुपये में आप लोग काम कर रहे हो, तो 125 रुपये में काम करना है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपका 200 रुपया कर दिया जाए, जिससे आपको 6000 रुपया महीना मिलेगा। इस 6000 रुपये में क्या चलता है? सर देखें, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा पहले, क्योंकि इससे पहले हम बड़े अच्छे स्कूलों में जॉब कर रहे थे हम, लेकिन ये था कि आरईटी पैटर्न पे, जैसे आरईटी टीचर परमानेंट हुए तो सभी घर वालों ने बोला, सभी ने बोला कि आप लोग भी लग जाओ, कल को फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा हमारा। तो हमें यही सोच के लगे थे सर यहाँ इस पे, और हम फाइट कर रहे थे कि हमारा जो टाइम पीरियड 7 साल से 5 साल का हो। ये तो मतलब 4 साल के बाद एक इस तरह का ऑर्डर आता है जो पोस्टें डीफ्रीज कर देंगे आपकी, तो हम मतलब किस जगह पे एडजस्ट होंगे? हम ये सरकार से पूछ रहे हैं हम किस जगह पे मैं आपको बताता हूँ सर, एलजी कप विदाउट रहबरे खेल टीचर्स पॉसिबल ही नहीं है कि 2600 स्कूलों में हम लगे हैं, तो 2600 पंचायतें वहाँ की टीम में आएंगी खेलने के लिए। वहाँ पे YSS कप, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, फिर आप बता लो अपने खेल संप्रदा, फिर आप ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, फिर आप लगा लें हमारा डिवीज़न लेवल, जोन लेवल, पंचायत लेवल, बैक टू विलेज प्रोग्राम। ये सब 2600 पंचायतों में हम लोग काम कर रहे हैं, 2600 स्कूल हैं हमारे चल रहे हैं। बस एक उम्मीद और एक तमन्ना के ऊपर कि ये तमन्ना पूरी होगी, 7 साल के बाद हम पक्के हो जाएंगे, यही तमन्ना और यही उम्मीद है। हाँ सर, वही उम्मीद थी। बस ये है कि 5 साल हमारे अगर कर देती गवर्नमेंट आरईटी पैटर्न पे, तो हम लोगों को भी जस्टिस मिल जाता। हम इस अच्छा, ये 4000 मिलता है हर महीने? 4000 मिलता है हर महीने। अब पता नहीं आगे देंगे नहीं, बैठे स्ट्राइक पे बैठे हैं, अभी तो देते हैं पहले 4000 देते हैं अभी। 17 दिन से आप लोग स्ट्राइक पर हैं, तो क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे सर मांगे वही है सर, जो 7 साल का पीरियड 5 साल कर दीजिए, और मेन सर यही मांग है हमारी। और जिन स्कूल में हम लगे हैं ना, वहीं पे पोस्ट क्रिएट करके हमें वन टाइम सोल्यूशन कर दें हमारी, वहीं पे पोस्ट क्रिएट करके हमको वहीं पे पक्का कर दिया जाए। 7 साल का इंतजार अब आप नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर 7 साल का इंतजार। क्यों नहीं करेंगे? पहले तो माना आपने। सर माना, फिर यही चेंजेस ला रहे हैं ना उनमें। कल को सर अब यानी सरकार आपको खुद बिगाड़ रही है, सरकार खुद आप बिगड़ने के लिए तैयार नहीं सर।
सर पॉलिसी में पॉइंट भी है कि अमेंडमेंट कर सकते हैं। हमारी जो पॉलिसी है उसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, 16 कॉज है उसमें कि आप टाइम टू टाइम इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। और जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ इससे पहले फिजिकल टीचर नहीं था। मैं हाई स्कूल के अंदर काम कर रहा हूँ, वहाँ का रोल 300 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने आज तक फिजिकल टीचर देखा ही नहीं था वहाँ पे गेम टीचर क्या होता है। तो जब से हम वहाँ आए हैं आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट मंगवा लें 4 साल पहले की, और 4 साल बाद हमने 18 लाख की पार्टिसिपेशन दी है खेलो इंडिया में और पंचायत बैक टू विलेज YSS का बच्चों को तो हम ऑलरेडी तैयार करते हैं स्कूल के। उसके साथ साथ हम यूथ जो है उसको भी एंगेज करते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नारा दिया था, सेज नो टू ड्रग्स यस टू गेम, और उस गेम को हमने यस करके बताया। इस साल की आप देखें जितनी एक्टिविटीज़ हमारे डिपार्टमेंट ने, मतलब ये जो फोटो सारे आ रहे हैं ये आप ही लोग खिंचवा रहे हैं। तो आपने सुन लिया, सरकार फोटो सारे हमें बता रही है, दिखा रही है, वो सारे फोटो रहबरे खेल वाले खिंचवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कल जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है ये उसके निशान अभी तक हैं। ये बाजू हालांकि इनने बांध के रखी है, ये इनके कहने के मुताबिक ये फ्रैक्चर है। उसके बाद इस तरफ से भी मैं आपको दिखाता हूं, ये महिला शक्ति भी यहां पर बैठी हुई है। कल इनके साथ भी यही व्यवहार जो है पुलिस ने किया है। मुझे बताइएगा कल पुलिस ने लाठियां क्यों चलाई आपके ऊपर? देखिए, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। हमें वहाँ पे जाना था, एक रोड ही सिर्फ हमें क्रॉस करनी थी, और हमने इनको बोला भी था कि हमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफिस तक जाना है और वहाँ पे हमें इनसे थोड़ा सा एक सवाल का जवाब लेना है कि हमारा आगे होने वाला क्या है। क्योंकि पिछले 16 दिनों से हम रोड पे थे, हमें यहाँ पे किसी ने नहीं देखा, हमें सुनने के लिए नहीं आया यहाँ पे। तो इसलिए हमने उनको कहा था कि हमें जाने दें, कोई ट्रैफिक जैम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ ठीक रखेंगे, कुछ नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो समझ ही नहीं आया कि वो आसमान से आ गई, ज़मीन से निकल गई, कि अचानक से वो पुलिसकर्मी आए और धक्का मुक्की की हमारे साथ। सर यहाँ तक कि जो मेल मेंबर्स थे उन्होंने हमारे साथ, मुझे पर्सनली मैं बोलूँ कि मुझे एक मेल मेंबर ने धक्के मार के पीछे घसीटा। उसने मुझे 2 डंडे यहाँ पे मुझे मारे। एक जो फीमेल पुलिसकर्मी थी उसने मुझे पंच यहाँ पे मारा। मेरा ये जो इसका मेरा सारा टूट गया नीचे। कल यहाँ से जाके मैंने इसको ठीक करवाया और सुबह लाया टेस्ट वेस्ट करवा के। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन सबसे पहले जो उनकी तरफ से हमें वो रिएक्शन मिला और उन्होंने लाठियाँ उठाई, हम पे चलाई। तो फिर हम यहाँ से मजबूर हो गए कि हम उनको समझा रहे लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। और अचानक से उन्होंने सबने हम पे लाठियाँ ऐसे बरसाई कि हम लगभग, मैं फीमेल्स की ही बात करूँगी कि फीमेल्स में लगभग नियर अबाउट 35 यहाँ पे फीमेल्स थी, वो इंजर्ड हो गई। मैं खुद इंजर्ड हो गई, मुझे यहाँ पे लग रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि 4000 की नौकरी करने के लिए आप क्यों मजबूर हैं? क्या कारण है उसका? आप लोग क्वालिफाइड हैं, आप लोग अच्छे खासे पढ़े हैं, आप क्यों मजबूर हैं ये 4000 की नौकरी करने के लिए, जिस 4000 की नौकरी में आपको पक्का करेंगे 7 साल के बाद, जो अभी तक की पॉलिसी है? आप क्यों मजबूर हैं? SSRB पे क्या आपको विश्वास नहीं है? PSC पे आपको क्या विश्वास नहीं है? वजह क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें SSRB पे विश्वास नहीं है, लेकिन जब 4 साल पहले ये पॉलिसी आई थी और इन्होंने ये पोस्ट निकाले थे हमारे लिए, बाज़ाब्ता एक कमेटी बनी थी, बाज़ाब्ता हमारे इंटरव्यूज़ हुए थे। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 12th या ग्रेजुएट है, यहाँ पे बाज़ाब्ता हमारी डिग्रियाँ हैं, BPEd है, MPEd है, MPhil है, PhD होल्डर्स है, यहाँ पे नेट सेट क्वालिफाइड है यहाँ पे टीचर्स। ऐसा भी नहीं है, लेकिन जब हमारे ये था, जब हमारी स्टेट थी तब भी नहीं और अब भी ना पोस्टेस निकलते थे। जब ये स्कीम आई तो हमने सोचा कि हम इसी में ही ट्राई करेंगे। चलो, अगर प्रोबेशन पीरियड ये कितना रखेंगे तो उसको पार करके हम फिर मतलब अच्छी तरह से अपने घर वालों की उनका ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, वैसी सैलरी हो हमारी। बट क्या हुआ कि उसके बाद ही इन्होंने हम चल रहे थे, अच्छे से चल रहे थे, तो मैं इनका एक मेमो आता है और उस पर लिखा है, जबकि पॉलिसी में लिखा था कि 7 साल तक आपके जो पोस्ट्स है वो डिफ्रीज नहीं होंगे। में ये ऑर्डर निकालते हैं, मेमो निकालते हैं कि इनको हम डिफ्रीज करके ये जो आपकी पोस्ट है इनको हम रेफर करेंगे SSRB को। सर, उस वक्त भी हमने प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त भी। लेकिन जब बात आगे गई तो जो LG साहब है उन्होंने हमसे मुलाकात की, डेलीगेशन हमारा गया उनके पास और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके लिए खुशखबरी आएगी।
आएगी। पर्सनैलिटी है। लेफ्टिनेंट खुशखबरी आई सर बिल्कुल, मैं उस पैनल में खुशखबरी आई बिल्कुल भी नहीं आई। अगर आई होती तो आज हम सड़क में नहीं होते। आपने हमें एक क्वेश्चन पूछा कि आपने क्यों ज्वाइन किया, हमें हर कोई पूछता है। सर हमारी फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्टें लास्ट जो थी 2010 में निकली थी, ठीक। उस टाइम पे हम लोग शायद 12 साल हो गए नहीं निकली। 2016 में इन्होंने बैकलॉग की 10-10 पोस्टें निकाली, तब भी हम पास आउट नहीं थे। 2017 में जब इन्होंने रहबरे खेल की पोस्ट निकाली तो उसमें क्लियरली शब्दों में लिखा कि तब तक हम नई पोस्टें नहीं निकालेंगे जब तक ये लोग परमानेंट नहीं होंगे। तो हमें एक और टैबो मिल गया कि नई पोस्ट आएगी नहीं। तो हमें ये कब बोला सरकार ने? ये हमारी पॉलिसी में लिखा गया है, तो सीधा क्लियर हो गया कि जब तक हम लोग अगर हम ये ज्वाइन नहीं करते तो नई पोस्टें भी नहीं आ रही है, तो बाय हुक और क्रुक हमें वो ज्वाइन करना ही था। क्योंकि सोसाइटी बैरियर, सोसाइटी के लिए, पेरेंटल इफेक्ट के लिए आपको सरकारी नौकरी हर किसी को चाहिए। ये ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं ना, तो आप प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाओ, उन ब्यूरोक्रेट्स को पूछो, हम तो चले जाएंगे, आपकी कुर्सी थाम के बैठे हैं, आप भी तो जा सकते हैं। अब मुझे बताएं, आप क्यों आईपीएस ऑफिसर बन के आए, आप क्यों आईएएस ऑफिसर बन के बैठे हैं, ठीक है। उसी तरह से उस सरकारी नौकरी का टैबू हर इंसान को यहाँ पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी अब तो सरकारी नौकरी वाले की भी नहीं रही, वो भी यहाँ पे बैठा है और लाठी खा रहा है। एक सरकारी नौकरी वाला दूसरी सरकारी नौकरी वाले को लाठी चला रहा है। ये कौन सा कानून है? इनका अंधा कानून चल रहा है, तानाशाही कर रहे हैं ये। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, आपको क्या शौक है इसी नौकरी में रहने का? एसएसआरबी हर साल इतनी पोस्टें निकाल रही, इतने इम्तिहान करा रही है, तो आपको भी उन इम्तिहानों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर वो पोस्टें निकाल रही है, इम्तिहान करा रही है, लेकिन खुद कोर्ट केस लड़ रही है। कौन सी एसएसआरबी को आप पोस्टें रेफर कर रहे हो जो कोर्ट केस लड़ रही है और जिसको कोर्ट ने सीधा डायरेक्शन दिया आप तब तक रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक आप यहाँ से बहाल नहीं होते। आज आप हमारी पोस्टें निकाल देते हो, कल आप दोबारा से उनको क्या खारिज कर देते हो, 3000 हमारा वहां खर्चवाते हो। हमारे पास पैसे कहाँ से आने फॉर्म भरने के? हम फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं, रिजल्ट के टाइम पे चलो जी करप्शन किया। हम बैठे जो अपने बिल्कुल फेयर मैनर में जॉब कर रहे हैं, आप हमारे स्कूलों में जाके पूछो हम जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमें निकालने की बात करते हो, जो खुलेआम धांधली जिन्होंने की है एसएसआरबी ने, उनको तो आप कुछ बोल नहीं पाए। उनको बोल रहे दोबारा से तुम और पेपर कंडक्ट कराओ, लेकिन रिजल्ट निकालना क्यों? क्योंकि कोर्ट ने तो तुम्हें रिजल्ट निकालने से मना किया है। तो वो एसएसआरबी हमें क्या नौकरी देगी? मुझे बताइए, कल जो लाठी डंडा पुलिस वाले मार रहे थे, आपने उनसे पूछा कि भाई क्यों मार रहे हो? हाँ सर, वो कहते हैं हम जो है आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी रुकावट थी? हम इतने पहलवान की उनसे लड़ रहे हैं, फिर उनको निकालो हमें डालो, क्योंकि हम तो उनसे 1 to 1 कर रहे हैं। वो 4-4 लोग एक इंसान को निकाल रहे हैं। आप मुझे बताओ, पीसफुल प्रोटेस्ट में ये हमारा राइट है, हमारा राइट है, और बट उनका राइट नहीं था हमारे पे लाठी चलाना, ठीक है। और उनको हमने बोला सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? उन्होंने हमें धमकाया क्या, हम आप पे 302 लगाएंगे, हम आप पे 307 लगाएंगे। ऐसा साहब को शायद पता नहीं है, दफाएं बड़ा चल, उनको शायद पता नहीं है 302 जो है वो जब आप मर्डर कर देते हो उसमें लगती है, और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर में लगती है। हमें भी बता दो हमें किसने मारा, फिर तो धारा आप पे लगनी चाहिए थी, क्योंकि सभी मीडिया के सामने आपने हमें खुलेआम में मारा है, लड़कियों को ऐसे पकड़ पकड़ के घसीटा है। ये कौन सा कानून है? अच्छा मुझे किसी बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आकर बैठे हैं आज आप, यहाँ क्या उम्मीद है? सरकार तो इनकी है नहीं जम्मू कश्मीर में। सर इनकी सरकार नहीं, घुमा फिरा के कान इन्होंने ऐसे पकड़े, बट पकड़े इन्होंने ही है अभी जम्मू कश्मीर के कान। इनकी सरकार ने 377 तोड़ा, इनकी सरकार ने यूटी के वादे किए, इनकी सरकार ने हमें लगाया। सर हम पहले जो है अपॉइंट हुए थे 2019 में, तब किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी। फिर इन्हीं की सरकार ने सरकार तोड़ दी, ठीक है। फिर आपने यूटी बिठाया, एलजी साहब इन्हीं की सरकार भेज रही है ना, हम तो नहीं भेज रहे। मेरे को पावर दे दो तो मैं भेज देती हूँ भाई अपने हिसाब से। तो कब कार्यालय के बाहर बैठकर आपको उम्मीद क्या, कार्यालय क्या करेगा? अगर कार्यालय नहीं करेगा तो फिर मोदी साहब करेंगे, जिनको हमने वोट डाला है। अगर ये नहीं डाल सकते हैं तब भी हाथ खड़े करो, और अगर ये नहीं कर सकते इनको बोलो मेरी वीडियो उठाओ, मोदी साहब को बताओ कि यूटी के हमें ये बेनिफिट हो रहे हैं कि हम लाठियां खा रहे हैं, यूटी के हमें ये बेनिफिट हो रहे हैं हम पेपर देते हैं लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आते, यूटी के हमें ये बेनिफिट हो रहा है कि हम भूखे मर रहे हैं। अगर ऐसी यूटी है तो मैं मोदी साहब को खुद बोलूंगी सर हमें हमारा स्टेट हुड ही मुबारक था, आपका यूटी हमें बिल्कुल भी सफल नहीं लगा और हमें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ। कब तक बैठेंगे बीजेपी के कार्यालय के बाहर? जब तक हमें रिटर्न में ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये हमारा क्लियर शब्दों में इनको भी बोलना है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलना है, ब्यूरोक्रेट्स को भी बोलना है कि हमें ऑर्डर देंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, कभी जीवन काल में इससे पहले धरना दिया है? कभी घर के बाहर इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड में बैठे हो? घर के बाहर बैठे हो कभी? बिल्कुल भी नहीं, हम तो कभी गए नहीं। हाँ स्पोर्ट्स के लिए जाते थे, उसके लिए उससे पहले भी हमें वार्म अप करना पड़ता है कि हमारी बॉडी हीट अप हो। खेलते थे और अपने रूम में जाते थे। क्या खेलते थे आप? मैं जो क्रिकेट और खो खो की नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, मैंने दोनों में सीनियर नेशनल लेवल तक। क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा। आप अभी भी चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, मैं बीइंग अ कैप्टन भी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। अच्छा तो इसका मतलब हो गया क्रिकेट की कप्तान जो है पूजा शर्मा इस समय धरना दे रहे
चाहिए। इसी दिन के लिए शायद हमने इतना मेहनत की थी, इतने मेहनत करके स्टेट को रिप्रेजेंट किया था कि हमें लाठियां पड़े, हमें 4000 की नौकरी मिले, और हमने अपने स्पोर्ट्स के दम पे भी नहीं, हमने अपनी पूरी एजुकेशन जो है वो। घर में कितने मेडल हैं, कितने सर्टिफिकेट? सर मैं मेडल लेके आऊंगी, सबको इनको भी पहनाऊंगी, फिर भी घर वापस लेकर जाऊंगी। इतने मेडल है मेरे पास। इतने मेडल? हाँ, इतने मेडल है कि ये भी वैसे ले लेना, इन सबको पहना दूं ना, फिर भी मैं अपने मेडल वापस लेकर जाऊंगी। जम्मू कश्मीर की सरकार कहती है हमने एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई है, उस स्पोर्ट्स पॉलिसी से स्पोर्ट्समैनों को बड़ा फायदा होगा, आपने उसका फायदा लेने की कोशिश करनी थी? सर कौन सा फायदा, कौन सा वही SSRB वाला हाल है। फॉर्म लगते हैं लेकिन उसके बाद फाइलें जो है वो कभी दरिया में बह जाती हैं, तो कभी इनके आग लग जाती है दफ्तरों में, तो फिर वो दोबारा से फॉर्म लगा देते हैं, फिर दोबारा से बह जाती है और फिर दोबारा से आग लगती है। और पॉलिसीज, अब हमें बच्चे हमारे पूछते हैं जिनको हम खिलाते हैं, मैम आपको क्या बेनिफिट मिला, उनको हम कहाँ से दूर करें। हमारे मुंह पे ताले हैं, वो कहते हैं मैम आपने इतना खेला है, आपने पढ़ाई भी की है, आप पढ़े भी हो, सब कुछ किया है, फिर भी अगर आपको लाठी खानी पड़ रही है तो हम क्यों स्पोर्ट्स में। उनके पेरेंट्स बोलते हैं हमें, मैडम आप तो खुद 4000 लेते हैं महीने का, हमारे बच्चे को क्यों तबाह कर रही हैं, ऐसा बोल के जाते हैं हमें। मैं आपको उनके वीडियो भी ला के दे सकती हूँ। तो आपने सुन लिया, ये पूजा जी हैं और ये स्टेट खेल चुकी हैं, और पूजा जी भी कल उन बच्चों के साथ थी, क्योंकि ये रहबरे खेल के तमाम जितने भी कर्मचारी हैं ये वहां पर थे। इन्होंने भी कल पुलिस की लाठी खाई है। विडंबना जम्मू कश्मीर की ये कि SSRB वाकई फॉर्म निकालती है, पहले फॉर्म निकलने के बाद लंबा वक्त लगता है इम्तिहान कराने में, फिर इम्तिहान कराती है, फिर पता चलता है स्कैम हो गया, इम्तिहान स्क्रैप। उसके बाद फिर दोबारा SSRB इम्तिहान कराती है, इम्तिहान कराने के बाद अपने कसीदे पढ़वाती है कि जनाब बड़ा बेहतरीन और बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा इम्तिहान हुआ। बात इस बच्ची की बिल्कुल सही, वो इम्तिहान इस वक्त हाईकोर्ट में है, और हाईकोर्ट जब तक उस मामले में फैसला नहीं सुनाती तब तक उस इम्तिहान का रिजल्ट नहीं निकलेगा। 2016 में सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होती है, 2019 में वो मामला कोर्ट में जाता है, 2022 है, जम्मू कश्मीर की हाईकोर्ट ने बाजाब्ता डायरेक्शन दी हुई है, 2023 है, माफ कीजिएगा 2023 है, 2022 में जम्मू कश्मीर की हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल पुलिस और हमारे गृह सचिव दोनों को यह डायरेक्शन दी कि आप लिस्ट को रीफ्रेम करो। लिस्ट रीफ्रेम अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको दोबारा कोर्ट में खड़ा करेंगे। यानी वो बच्चे जो 2016 में सब इंस्पेक्टर लग के आराम की जिंदगी जीने चाहिए थे, वो बच्चे आज सब इंस्पेक्टर लगने के बाद भी परेशान हैं, क्योंकि अगर लिस्ट नहीं बनती है तो कई बच्चे हैं जो इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और कई हैं जो 2019 वाली लिस्ट में 2023 में आएंगे, उसमें लग गए, वो तो नौकरियां करेंगे, और ये जो 2023 में लगेंगे 2019 वाले, ये जाकर ट्रेनिंग करेंगे कठुआ में। ये हालत है जम्मू कश्मीर की। 2019 से एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला, 2022 में जाके पता चला सब बिक गया, और हालत ये कि फॉरेस्टर का भी इम्तिहान हुआ ही नहीं था, उसकी भी खबर आ गई कि 1 करोड़ में वो भी बिक गया। उसके बाद ये सारी सूरत हाल होने के बाद एक डाटा आता है, कहा जाता है कि जनाब हमने जम्मू कश्मीर में 2 लाख से ज्यादा लोगों को मुलाजमतें दे दी। जब पूछा कौन सी मुलाजमतें, कहा जनाब वो प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब वो वहां मजदूर का काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार जानती होगी। फिर आया एक और डाटा, कहा गया जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश में सबसे ज्यादा है। हमारी सरकार ने कहा यह भी गलत है, असल में हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दे दी हैं, यहां पर बेरोजगारों की कमी है। अगर जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी नहीं होती तो आज पूजा शर्मा यहां पर धरना नहीं दे रही होती, और ये बाकी पीजी करके पीएचडी करके लाठी डंडा पुलिस का नहीं खा रहे होते। अगर बेरोजगारी नहीं होती और हमारा इम्तिहान का स्ट्रक्चर विश्वसनीय होता और उस विश्वसनीय स्ट्रक्चर में वक्त पर इम्तिहान होते, तो इस बच्ची का कहना बिल्कुल सही है कि 2010 में जो पोस्टें निकली, 2016 में केवल 20 पोस्टें निकली हैं। स्थिति साफ तौर पर यह है कि ये रहबरे खेल के बच्चे आज यहां पर धरना दे रहे हैं और मांग है 7 साल से 5 साल कर दो, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। मगर सच्चाई ये है कि ये क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्स स्टार हो, जो मर्जी हो, 4000 रुपए में ये सारे बच्चे काम कर रहे हैं। केवल 4000 रुपया इनको महीने का मिलता है, और वो जो फोटो ट्विटर से वायरल होते हैं जिसमें कहा जाता है कि फलाना स्पोर्टिंग इवेंट बहुत कामयाब हुआ, एलजी कप में हमने कमाल कर दिया, हमारे स्टाफ ने इनकलाब लाया, वो इनकलाब लाने वाले 4000 रुपए में इस विभाग में काम करते हैं। ये दोनों तरफ बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। कल लाठी डंडा खाया
इसलिए बीजेपी के दफ्तर के बाहर आए ताकि बीजेपी वालों से ही कहा जाए कि अब हमारी फरियाद एलजी के सामने आप करिए, क्योंकि जब हम खुद अपनी फरियाद लेकर एलजी के सामने जाते हैं तो पुलिस वाले डंडा मारते हैं।